हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह हमने पहले की वीडियोस में देखा हुआ है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़। एक बार मैं बता देती हूँ कि वैल्यूज़ क्या होते हैं। Human being decide before adopting any object, action or idea whether to adopt or abandon it. When such a thought comes to the mind in a decisive manner, it is called value. So we can say that values are the determinants and guiding principles and standards of human बिहेवियर। बेसिकली वैल्यूज़ क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल है जो कि बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी सिचुएशन में किस तरीके का बिहेवियर अपनाना चाहिए, उसको किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए, क्या उनका आइडियाज़ होने चाहिए, जो उनके आइडियाज़ आ रहे हैं वो सही है या गलत है। कोई भी निर्णय जब वो ले रहे हैं तो वो निर्णय सही है या गलत है, इस तरीके का जो भी डिसीजन कोई व्यक्ति लेता है वो किसके आधार पर, किसके बेसिस पे ले सकता है, अपने मूल्यों के आधार पर, अपने वैल्यूज़ के आधार पर। जिस तरीके के, जिस व्यक्ति के वैल्यूज़ होंगे, उसके मूल्य होंगे, उसी तरह का, उसी ही प्रकार का उसका एक्शन होगा, उसका बिहेवियर होगा, उसके आइडियाज़ एंड थॉट्स होंगे और उसके डिसीजंस होंगे। सो देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़, जिसमें कि पहला पॉइंट है पार्ट ऑफ कल्चर, यानी कि वैल्यूज़ जो है, मूल्य जो है, संस्कृति का एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति एक सोसाइटी में रहता है, यानी कि समाज में रहता है, और उस समाज का एक कल्चर होता है, और एक कल्चर में जो लोग रहते हैं वो सेम ही वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो ये हो जाएगा पार्ट ऑफ कल्चर। इसलिए वैल्यूज़ को जो है पार्ट ऑफ कल्चर कहा गया है। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लर्न रिस्पॉन्सेस, यानी कि ये एक सीखी हुई प्रतिक्रिया भी हो सकती है। हम किसी को किसी सिचुएशन में एक प्रकार का जो है बिहेवियर करते हुए देखते हैं और उसी को हम ग्रहण कर लेते हैं, और जब हम सेम उस सिचुएशन में पहुंचते हैं तो हम भी उसी ही प्रकार का अपना बिहेवियर या अपना व्यवहार जो है वो व्यक्त करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकलकेटेड, यानी कि वैल्यूज़ को हम इनकलकेट कर सकते हैं, ये हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और ये कैसे ट्रांसफ़र होगी? थ्रू फैमिलीज, थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, थ्रू रिलीजन्स। जिस तरीके का आपके परिवार में वैल्यू सिस्टम होगा वही आप फॉलो करेंगे, आपके रिलीजन्स में जिस तरीके के वैल्यू सिस्टम होंगे उसको आप फॉलो करेंगे। यानी कि हम एक दूसरे से सीखते हैं समाज में रहते हुए, अपने, चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, हम वहाँ से वैल्यूज़ जो है, मूल्य जो है, उसको अपना लेते हैं। यानी कि हम इनकलकेट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे। फोर्थ पॉइंट है सोशल फिनोमिना। जाहिर सी बात है कि ये एक सामाजिक फिनोमिना है, सोशल फिनोमिना है। जैसा कि हमने पहले पॉइंट में भी देखा कि इसको पार्ट ऑफ कल्चर बोला गया है, मतलब कि हम समाज में रहते हैं, उस समाज में लोगों को देखते हैं और उनसे ही हम जो है वैल्यूज़ को अपनाते हैं कि हमारे समाज के लोग किस तरीके के वैल्यू सिस्टम में है, उसी को हम फॉलो करने लग जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्सेस, यानी कि वैल्यूज़ जो होते हैं वो वैल्यूज़ ऐसे होते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ज़रूरतों को फुलफ़िल करते हैं, पूरा करते हैं। और जब तक ये मूल्य जो है समाज के लिए या हमारे लिए हित में होते हैं, सकारात्मक परिणाम देते हैं, तब तक हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं। और जैसे ही ये वैल्यूज़ हमें लगता है कि नहीं, ये किसी प्रकार से नकारात्मक परिणाम जो है हमको दे रहा है, तब हम क्या करते हैं, अपने वैल्यू सिस्टम को चेंज भी कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता होती है एडेप्टिव प्रोसेस, यानी कि समय के साथ इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। अगर कोई वैल्यू सिस्टम है, किसी सोसाइटी के एक ही ग्रुप को या एक ही क्लास को इनका वैल्यू सिस्टम जो है वो महत्व दे रहा है, या उनके लिए ही ये
पॉजिटिव रूप से कार्य कर रहा है और किसी दूसरा जो क्लास है या दूसरा जो ग्रुप है उसको उसके लिए ये उतना सकारात्मक नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम इस वैल्यू सिस्टम से बाहर निकल के हम एक न्यू अपना वैल्यू सिस्टम जो है वो बनाएंगे और उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये 6 पॉइंट्स से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़ के, पार्ट ऑफ कल्चर, लर्नड रिस्पॉन्सेस, इनकलकेटेड, सोशल फिनोमिना, सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्सेस एंड लास्ट एडेप्टिव प्रोसेस। तो एग्जाम में आप इन पॉइंट्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पार्ट ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति का हिस्सा। वैल्यूज आर पार्ट ऑफ कल्चर दैट इज मेड अप ऑफ अ कंपाउंड सेट ऑफ वैल्यूज, एटीट्यूड्स, आइडियाज and various significant symbols that provide a shape to behavior of human beings in the society. Every society has a distinct culture and the individual belonging to the society follow that culture. मूल्य संस्कृति का क्या है, हिस्सा है, जो मूल्यों, दृष्टिकोण, विचारों और विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतीकों के एक मिश्रित समूह, यानी कि जो यहाँ पे बोला है ना कंपाउंड सेट, मिश्रित समूह से बने होते हैं, जो मानव के व्यवहार को एक आकार प्रदान करते हैं। यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड अ शेप टू बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव के व्यवहार को एक आकार प्रदान करते हैं। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है और उस समाज से संबंधित व्यक्ति उस संस्कृति का पालन करते हैं। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्न्ड रिस्पॉन्सेस। Responses that are learned in due course of time constitute values. Some responses might be gained through daily experiences and we reciprocate in the same manner when we come across a similar situation, while other responses might be gained or learned from explicit experiences and we respond in general manner when we come across such similar situation. लर्न रिस्पॉन्सेज यानी कि सीखी हुई प्रतिक्रियाएं। समय के साथ सीखी गई प्रतिक्रियाएं मूल्यों का निर्माण करती है, यानी कि डे टू डे एक्सपीरियंस जो आप चीज़ों को करते हैं उससे आप सीखते हैं और वहीं से आपके जो वैल्यूज़ हैं या मूल्य हैं वो निर्माण होते हैं, उनका निर्माण होता है। कुछ प्रतिक्रियाएं दैनिक अनुभवों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं और जब हम समान स्थिति में आते हैं तो हम उसी तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि अन्य प्रतिक्रियाएं स्पष्ट अनुभवों से प्राप्त या सीखी जा सकती हैं और जब हम ऐसी समान स्थिति में आते हैं तो हम सामान्य तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकलकेटेड, यानी कि हम इसको इनकलकेट कर सकते हैं। वैल्यूज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप्स। फैमिली इज द मेन सोर्स of this transformation. Besides family, religious, educational and cultural institutions also help in transmitting cultural values from generation to generation. यानी कि विभिन्न संस्थानों और समूहों के माध्यम से मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जा सकता है और परिवार जो है इस परिवर्तन का मुख्य स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल फिनोमिना। न्यूमरस इंडिविजुअल्स लिविंग इन वन सिविलाइज्ड सोसाइटी शेयर द सेम वैल्यूज। दिस मीन्स वैल्यू इज अ सोशल फिनोमिना. Culture is not responsible for the way an individual thinks and behaves. Rather, the manner in which a group behaves makes a culture. A group comprises of individuals who are socially liable to interact with each other. यानी कि सोशल फिनोमिना है, वैल्यूज़ ऐसा बताया जा रहा है, एक उसकी विशेषता है। सामाजिक घटना इसको कहा गया है। एक सभ्य समाज में रहने वाले अनेक व्यक्ति समान मूल्यों को साझा करते हैं, यानी कि शेयर करते हैं। इसका मतलब यह है कि मूल्य एक सामाजिक घटना है
संस संस्कृति व्यक्ति के सोचने और व्यवहार करने के तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जिस ढंग से कोई समूह व्यवहार करता है उससे संस्कृति बनती है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्सेस। द वैल्यूज प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी facilitate to fulfill the biological and other such needs of the people. When these values stop fulfilling the needs of the people, they start getting diminished. On the contrary, the behavior that is beneficial for the members of the society is rewarded. यानी कि ये क्या है, संतोषजनक प्रतिक्रियाएं, समाज में प्रचलित मूल्य लोगों की जैविक और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। जब ये मूल्य लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना बंद कर देते हैं तो ये डिमिनिश होने लगते हैं। इसके विपरीत जो व्यवहार समाज के सदस्यों के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, उसे महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडेप्टिव प्रोसेस। Culture can be adapted through dialectical as well as evolutionary process. Dialectical process is an irregular change that takes place when a culture's value system acknowledges only one class or group of the society. As a result, the other groups of the society reject their own value system and adopt the new value system by way of indulging in revolution or any such methods. On the other hand, evolutionary process is one where change is slower. यानी कि अनुकूली प्रतिक्रियाएं संस्कृति को द्वंद्वात्मक और विकासवादी प्रतिक्रिया के माध्यम से अपनाया जा सकता है। द्वंद्वात्मक प्रतिक्रिया एक अनियमित परिवर्तन है जो तब घटित होता है जब किसी संस्कृति की मूल्य प्रणाली समाज के केवल एक वर्ग या समूह को स्वीकार करती है। परिणाम स्वरूप समाज के अन्य समूह अपनी स्वयं की मूल्य प्रणाली को अस्वीकार कर देते हैं और क्रांति या ऐसे किसी भी तरीके में शामिल होकर नई मूल्य प्रणाली को अपनाते हैं। दूसरी ओर विकासवादी प्रतिक्रिया है वह है जहां परिवर्तन धीमा होता है। सो ये 6 पॉइंट्स थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़ के, जिसमें कि हमने देखा पार्ट ऑफ कल्चर, लर्नड रिस्पॉन्सेस, इनकलकेटेड सोशल फिनोमिना, सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्सेस एंड एडेप्टिव प्रोसेस। तो उम्मीद करती हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे वैल्यूज़ के, और वैल्यू क्या है ये भी आप इसके पहले की वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कर लीजिएगा ताकि इसके नोट्स जो है वो सभी स्टूडेंट्स तक जा सके। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।